Thanks for watching and please subscribe my channel. Thank you. हेलो दोस्तों, आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती हैं। तो दोस्तों आज मेरे पास आया है MI Note 4 जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों MI Note 4 आया है। इसके अंदर दोस्तों प्रॉब्लम ये है, ये इसके अंदर रिंग नहीं बज रही, यानी कि कोई सॉन्ग वगैरह चला रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं अपनी ही वीडियो दिखाता हूँ आपको। इसको मैं फुल साउंड कर रहा हूँ बट इसके अंदर कुछ भी साउंड नहीं आ रही। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कुछ भी आवाज नहीं आ रही, साउंड कुछ भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं आज इसके अंदर आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि इसको हमने कैसे रिपेयर करना है, कैसे नहीं करना, और एक ऐसी आपको ट्रिक भी बताऊंगा। इसके अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट है जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा आपको। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। जो नए टेक्नीशियन है उनके लिए तो ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये मेरा जो बेल आइकन है वो ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि जो मेरी वीडियो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास आती रहेगी। और जो सोल्यूशन है जो नए नए रोज़ मैं डालता हूँ वो भी आपके पास आते रहेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरे इस पर क्लिक कर लें और मुझे फॉलो करें। मैं डे बाय डे इस पर भी कुछ ना कुछ नया डालता रहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी बट मैं इसके अंदर प्रॉमिस देता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे रिंगर को ठीक करना है, कैसे हमने कंप्लेंट को फाइंड आउट करना है। तो प्लीज़ वीडियो लंबी ज़रूर होगी मगर आज इस वीडियो के अंदर आप कुछ सीख के जाएंगे, कुछ समझ के जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें और कमेंट में बताएं। मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में भी बताएं। तो मैंने अभी फ़िलहाल फ़ोन को डिसेबल कर लिया है, पीछे का बैक ढक्कन खोल लिया है और गाना प्ले कर लिया है। और गाना प्ले करने के बाद मैं मल्टीमीटर को 20 DC में वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। जो रिंगर के टिप्स हैं, अभी फ़िलहाल मैं रिंगर के टिप्स को छोड़ के मैं अभी कंटिन्यूटी मोड में लगाता हूँ मल्टीमीटर को और रिंगर को चेक करता हूँ ये कि रिंगर ख़राब है बट ये रिंगर ओके है। इसके 7 ohms आ रही है, यानी रिंगर हमारा ओके है। बोर्ड में दिक्कत है। अभी फ़िलहाल मैं मल्टीमीटर को DC 20 में सेट करूँगा और गाना प्ले करके ही आपने चेक करना है। इसको हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, एक में 5.76 वोल्टेज आ रही है और एक में 0, यानी कि हमारा बोर्ड में, मदरबोर्ड में कहीं वोल्टेज की दिक्कत है। अभी फ़िलहाल जो इसके अंदर से जो वोल्टेज जाती है, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है वोल्टेज, जो इसके अंदर जो फ्लैक्स है यहाँ बिल्कुल ओके है। ये मुझे रिंगर और एम्पलीफायर IC के अंदर ही दिक्कत लग रही है दोस्तों। मैं आपको इसके अंदर कैसे चेक कराता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। इन 2 पॉइंट्स के थ्रू ही वहाँ आगे वोल्टेज जाती है रिंगर तक। तो गाना प्ले करके मैं इसकी जो ऊपर कॉइल्स हैं उस पर भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दोनों में सेम वोल्टेज आ रही है, यानी कि एक में आ रही है और एक में नहीं आ रही। तो हमारे को दोनों में वोल्टेज चाहिए, वो भी 1.2 या 2.8 से हमारे को वोल्टेज चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल इसको खोल लेता हूँ, फ़ोन को ऑफ़ कर लेता हूँ। ऑफ़ करने के बाद फ़िलहाल मैं इसको पूरा डिसेबल कर लेता हूँ। दोस्तों बने रहिए, वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें। कमेंट में बताएं। मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में भी बताएं मुझसे। और दोस्तों मैंने फ़िलहाल अभी फ़ोन को खोल लिया है। अभी मैं स्क्रू खोल लेता हूँ जितने हैं इसके। उसके स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों मैं जो समझा रहा हूँ आप वैसे ही करें, तो आपके पास रिंगर की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं MI के अंदर, वो यही सेम ही मेथड होता है दोस्तों ऑलमोस्ट। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको मदरबोर्ड को फ्रेम से मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बहुत ही आराम से काम करें दोस्तों, जल्दबाजी का काम बिल्कुल भी मत करें। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि हमारा काम जल्दबाजी का काम मतलब नुकसान। तो जल्दबाजी हमने काम करना नहीं। जो नए टेक्नीशियन भाई हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है आराम आराम से काम करें, बहुत ही दिमाग लगा के काम करें। ये देखिए दोस्तों, फ़िलहाल मैं जो एम्पलीफायर जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एम्पलीफायर IC जो कि वोल्टेज को नहीं प्रिपेयर कर पा रही, आगे नहीं वोल्टेज दे पा रही। पीछे से वोल्टेज आ रहा है बट आगे वोल्टेज नहीं, आउटपुट में वोल्टेज नहीं दे पा रही। तो अभी फ़िलहाल मैं इस IC के ऊपर काम करूँगा दोस्तों।
दोस्तों मैंने इसको सेट कर लिया है, मदरबोर्ड को बिल्कुल सीधा रख लिया है। इस पर मैं पेस्ट लगा के आईसी को निकालूंगा पेस्ट के थ्रू। अब अपने एसएमडी को आप 350 के अंदर सेट कर लें और 0 एयर के अंदर, एयर बिल्कुल 0 रखें दोस्तों। एयर ज़्यादा होगी तो जल्दी से हवा, जितनी ज़्यादा एयर होएगी उतना प्रेशर से जल्दी निकलेगी और कहीं प्रिंट ना इसके निकल जाए, तो इसलिए 0 एयर रखें और हीट 380 से 350 के बीच में रखें। तो दोस्तों मैं आपको जितना कोशिश हो सकता है उतना दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों मैं निकाल रहा हूँ। दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। जिसको भी न्यू बैच में ज्वाइन करना है, एडमिशन लेना है, तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। उस पर हम आपको इंक्वायरी देंगे कि कब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, कब नहीं होंगी। और दूसरा दोस्तों हमारे यहाँ पर वोल्टेज की नॉलेज प्रॉपर दी जाती है, क्या वोल्टेज आनी चाहिए, किस पे वोल्टेज आनी नहीं चाहिए, पावर वोल्टेज क्या होती है, पावर आईसी क्या होती है, पावर आईसी क्यों लगाई जाती है, चिप लेवल तक का, मतलब 0 से लेकर हीरो लेवल तक का सारा काम समझाया जाता है कि चिप लेवल मतलब जो आईसी के हम ऊपर काम क्यों करते हैं। हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। और हमारे इंस्टीट्यूट में एक खासियत है दोस्तों कि हम OCA ट्रेनिंग, जो ग्लास OCA की ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हमारे इस कोर्स के अंदर, जो मार्केट के अंदर 20 से 30 हज़ार रुपये लेते हैं एक्स्ट्रा। हम ऐसा कुछ नहीं करते, हमारा सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स के अंदर OCA की जो ट्रेनिंग है बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों एडमिशन लीजिए और जल्दी से जल्दी सीखिए। तो दोस्तों मैंने आईसी निकाल ली है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे थे। अभी फ़िलहाल मैं आईसी को साइड में रख दिया है और उसको आईसी के जो नीचे टिप्स हैं उसको मैं आयरन के थ्रू बिल्कुल साफ़ कर रहा हूँ कि जो मैं दूसरी आईसी बिठाऊँगा कि उस पर जो सोल्डर लगा हुआ, तो जो बॉल्स होती हैं सोल्डर की, वो कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो फ़िलहाल मैं इसके जो टिप्स होते हैं उसको मैं क्लीन कर रहा हूँ आयरन के थ्रू। जो टिप्स होते हैं उनमें क्लीन करना है, बिल्कुल दबा के नहीं करना, बहुत ही आराम के हाथ, बिल्कुल आराम, बिल्कुल दबाना नहीं है उस टिप्स के ऊपर, बिल्कुल हल्के हाथों से काम करना है। तो दोस्तों मेरे पास एक दूसरी आईसी, एम्पलीफायर आईसी पड़ी थी। ये देखिए दोस्तों, ये पुरानी वाली आईसी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये पुरानी वाली आईसी मैं साइड में रख देता हूँ। ये जो नई आईसी है जो कि मेरे पास पड़ी थी, अवेलेबल थी मेरे पास। अगर आपके पास ना हो दोस्तों तो MI Note 4 के पुराने मदरबोर्ड से ही आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको इस टाइम इसलिए साफ़ कर रहा हूँ, इस पे मैं देख रहा हूँ इसका जो पॉइंट्स होते हैं, जो यहाँ पर अब नोज कट पॉइंट कहते हैं जिसको हम, वो पॉइंट देखने पर ही आप सेट करें। और जब हम निकालते हैं दोस्तों, मैं बताना भूल गया था, जब हम आईसी को निकालते हैं तब भी नोज कट पॉइंट देख के रखें कि किस तरफ जो उसका पॉइंट है वो किस तरफ जहाँ तरफ पॉइंट होता है उसी तरफ ही रखें। अगर टेढ़ा मेढ़ा आप लगा देंगे आईसी को तो आईसी लग तो जाएगी बट वर्क नहीं कर पाएगी जो हमारे को काम करवाना है आईसी से। तो या तो आईसी निकालते वक्त उसको आप फ़ोटो खींच लें किसी फ़ोन से, या फिर उसको याद रखें कि नोज कट पॉइंट कहाँ था। तो मैंने आईसी को लगा लिया है, बिल्कुल एक्यूरेट लगाया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, प्रॉपर जो नॉलेज है मेरे पास। ये देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं इसको साइड में रख देता हूँ सब कुछ। अभी मैं फ़ोन को इस पर लगा देता हूँ, मदरबोर्ड को मैं फ़ोन में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने मदरबोर्ड को फ्रेम पे सेट कर लिया है। अभी सारे जितने भी फ्लैक्स हैं, इसके जो टच फ्लैक्स, LCD फ्लैक्स और चार्जिंग फ्लैक्स है, जो भी फ्लैक्स हैं इसके आराम से आप लगा लें, जल्दबाजी ना करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं कि जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि आप मेरे सारे सॉल्यूशंस देख सकें। तो मैं अभी फ़िलहाल बैटरी को कनेक्ट कर लिया है। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद मैं इसको कंटिन्यूटी मोड पे रखकर ओम चेक कर रहा हूँ कि दोनों में ओम सेम आ रहे हैं। तो हमारा दोनों में सेम, बिल्कुल टिप में जो ओम्स आने चाहिए वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल इसको पैक कर लेता हूँ, कैमरा वैमरा सब इसको कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। कनेक्ट करने के बाद एक एक स्क्रू लगा लेता हूँ, मैं आपको चेक करा देता हूँ दोस्तों। उसके ये वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों आपने हमारे को अपना टाइम दिया, ये मूल्यवान टाइम, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैंने ये कर रहा हूँ, आपका ऑन के लिए वेट कर रहे हैं।
दोस्तों आसपास सफाई रखें और पशु पक्षियों को खाना और फूड और अपना वाटर पानी ज़रूर डाल के रखें कि जिससे जो आने वाली गर्मियों में वो प्यासे ना मरें। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैंने ऑन कर रहा हूँ, आपको मैं प्रॉपर गाना प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको और कौन जाओ पुलिस की गाड़ी दोस्तों हमारा काम हो चुका है, रिंगर बच चुका है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। आपने हमारे को टाइम दिया, ये मूल्यवान टाइम। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।